Hello everybody, welcome back again in DD Learning. We are being in the range of rational function. Like in the last video, we have discussed about the how to find out the domain and range of the rational function. Today we are going to continue that with an examples where I will show you that how to find the range of a rational function. So, first of all, I will take one example. Suppose we have a function of x, function of x as x square upon 1 plus x square. The function we have over here is a rational function. In the last video, we have discussed that the rational functions are nothing the function which is being in the form of polynomial by polynomial. So well. आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपका न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, बेसिकली इट्स अ मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 2 के, और डिनोमिनेटर में भी हम लोग के पास एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2 के. इट्स अ पॉलिनोमियल बिकॉज टू टर्म्स आर ओवर हियर. तो व्हेनेवर आपको एक अगर फंक्शन दे दिया जाए जो कि एक रैशनल फंक्शन है, और उस रैशनल फंक्शन में आपका रेंज कैसे हम लोग निकालेंगे, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट. सो हाउ वी विल स्टार्ट विद दिस. देखो यहाँ पे एक चीज तो पहले मुझे आप लोगों को बोलना है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल से फॉर दिस केस दैट ओवर हियर द फंक्शन इज रैशनल एंड इसका डोमेन क्या है. द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी all the real numbers. We can have any real number as the domain of that particular function. Why? Because over here if you see that if I use the domain as any particular number, then any particular real number, then the output will be your defined. I repeat my statement that अगर ये particular function में ना अगर आप कोई भी real number डालोगे as an input, output आपको एक defined value ही मिलेगा. डिनोमिनेटर तो कभी भी जीरो हो नहीं सकता है बिकॉज ओवर हियर वी हैव 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो एक आपका पॉजिटिव चीज होगा या जीरो होगा. तो एक्स स्क्वायर वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी जीरो और मोर देन दैट. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. तो ऑन दैट ग्राउंड हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में एक्स में हम लोग कोई भी रियल नंबर वी कैन यूज द एनी रियल नंबर फॉर एक्स. So for that reason, domain of this real number is your domain of this function is your the whole real set. Well, how to start, how to go for the range. Range के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे ना, इसको पहले assume कर लेते हैं. Let y equals x square upon 1 plus x square. तो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन को y इक्वल टू करके लिख लिया. एंड नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो व्हाट वी विल गेट ओवर हियर y प्लस y एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई किया. तो y को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई इफ आई डू तो क्या मिलेगा हम लोगों को y प्लस वाई एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू योर एक्स स्क्वायर. नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग इनको ना एक्स स्क्वायर को एक तरफ लेके आ जाते हैं. तो हम लोग इनको इस एक तरफ ले आने के बाद हम लोगों को मिलेगा क्या, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड दैट इक्वल्स जीरो. तो माय फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एक क्वाड्रेटिक बनने वाला है. वी आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक फॉर एक्स. सो वेल ओवर हियर हम लोग पहले एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं. सो इफ आई टेक द एक्स स्क्वायर एज कॉमन, so what we will have over here y minus 1 plus y and that equals 0. So this is what we got as a quadratic for x. अब एक चीज अगर आप लोग फॉलो करते हो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन जो है ना वो आपकी क्या थे, रियल नंबर. मतलब x का वैल्यू जो है रियल नंबर. और यहाँ पे हम लोगों को वी गॉट सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर x, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x का है और x का वैल्यू जो है वो एनी रियल नंबर हो सकता है. तो फॉर दैट रीजन इस क्वाड्रेटिक की जो रूट्स होंगे दैट आर आल्सो गोइंग टू बी योर रियल. और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रूट्स आर गोइंग टू बी रियल्स कंडीशन इज डिस्क्रिमिनेंट उनके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. तो इनके डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो इनका डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग. यहाँ पे अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, ये हम लोग की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है उनको अगर इनके साथ कंपेयर करते हैं तो व्हाट वी कैन से दैट कि a की वैल्यू जो है वो y माइनस वन है, b की वैल्यू जो है वो जीरो है, बिकॉज यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं है. इफ यू सी ओवर हियर दैट देयर इज नो टर्म ऑफ x, दैट मींस द कोएफिशिएंट ऑफ x इज जीरो. So the b is the coefficient of x, so b will be 0 and c is your y. C is your y. Now since the thing is that x belongs to जो है ना वो आपकी रियल नंबर है, x belongs to the real number, तो x अगर रियल नंबर है तो over here the discriminant of this particular quadratic equation, discriminant if I represent it by this triangle symbol, so the value of this discriminant will be greater than equal to 0. डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दोनों रूट्स अगर रियल हैं तो फिर कंडीशन है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ये डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों को हेल्प करेगा टू गेट द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रैशनल फंक्शन. कैसे हेल्प करेगा ये देखिए. तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज आवर डिस्क्रिमिनेंट होता है फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर जनरल फॉर्मेट अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं कि दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन जनरल फॉर्म. And over here the coefficient of x square is a, coefficient of x is b and the constant is c. उसको हम लोगों ने इनके साथ जो हम लोग की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है उनके साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो a की वैल्यू हुई y माइनस वन, b की वैल्यू जीरो. b की वैल्यू जीरो क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई x की टर्म नहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि दैट मीन्स दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x इज जीरो ओवर देयर, so the value of b is zero and the c which is being constant over here that is in y here. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो व्हाट आई विल गेट हियर, जीरो स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया मेरी आपके दिस. तो अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं तो हम लोगों के पास ये एक इनइक्वालिटी आ रही है, वी आर गेटिंग अ इनइक्वालिटी. तो इस इनइक्वालिटी को मैं थोड़ा सा और प्रॉपर वे में एक बार लिख लेता हूँ. तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो इनइक्वालिटी आ रही है इनको अगर हम लोग थोड़ा प्रॉपर वे में ऐसे लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो इनइक्वालिटी है ये आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है. नाउ यू कैन आस्क मी दैट ये आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये पर्टिकुलर इनइक्वालिटी में जो एक्सप्रेशन है उनमें ना आप दो फैक्टर्स है, दो लीनियर फैक्टर्स है. तो दो लीनियर फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा डिग्री 2 का. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होता है. तो एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास -4 एज अ फैक्टर इज देयर, तो हम लोग दोनों तरफ -4 से डिवाइड करेंगे. तो एक चीज है इनइक्वालिटी में कि अगर आप नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो आपका इनइक्वालिटी जो है वो आपके चेंज हो जाएंगे. वाई? एक एग्जांपल देता हूँ, आप देखो यहाँ पे 5 जो है नो डाउट ऑब्वियस इट इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 2, राइट. लेकिन अगर आप यहाँ पे दोनों तरफ अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 इधर आता है और इधर -2 आता है, और -5 जो है वो -2 से कम होता है. तो यहाँ से हम लोग क्या सीख पाते हैं कि अगर इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी विद अ नेगेटिव नंबर और विद अ डिवाइडिंग बोथ साइड विद अ नेगेटिव नंबर, तो फिर आपका इनइक्वालिटी की रिलेशन जो है भाई चेंज हो जाएंगे. सो नाउ वी विल गो टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड हियर. तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं. तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चंस, बहुत बार ये स्कूल के एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं. तो आप इनको फॉलो ढंग से कीजिए. आगे जाके और भी हम लोगों के डिफरेंट एग्जाम्पल्स में पुट डाउन करूँगा सो दैट यू कैन वर्कआउट ऑन दैट. अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर कुछ टॉपिक के ऊपर चाहिए या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग हम लोगों को टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं. वी आर इन, तो टेलीग्राम में आप मैसेज भी कर सकते हैं कि टू द दीपक सर को कर सकते हैं, बिकॉज इन आवर डीडी लर्निंग वी आर बीइंग हियर टू हेल्प यू पीपल, सो वी आर ऑलवेज देयर. सो प्लीज फॉलो इन दिस टेलीग्राम्स. तो कोई भी मैसेज आप लोग दे सकते हो, कोई भी फीडबैक्स या कुछ भी आप लोग और एक्स्ट्रा क्या चाहते हो, एनी पर्टिकुलर थिंग्स जो आप लोग मैथ्स में चाहते हो या स्टैटिस्टिक्स में चाहते हो,
तो ये आप लोग मुझसे भेज सकते हो. सो वी विल वर्क आउट ऑन दैट. सो लेट्स कम बैक माय फ्रेंड्स टू द इनइक्वालिटी. एज आई सेड कि हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि दोनों तरफ ना हम लोग -4 से डिवाइड करेंगे. -4 इज अ नेगेटिव नंबर, तो अगर उसको करते हैं तो इनइक्वालिटी की जो रिलेशन जो है ना वो आपकी चेंज हो जाएंगी. तो व्हाट यू विल हैव ओवर हियर y - 1 into y and that will come as less than equal to 0. आप फोकस करो कि जैसे ही -4 से मल्टीप्लाई किया गया आपका इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो गए. इनइक्वालिटी रिलेशन आपकी चेंज हो गए. ठीक है ना. तो यहाँ पे इनइक्वालिटी रिलेशन चेंज हो गया. नाउ द मेथड, एक प्रोसेस है, एक मेथड है एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने का. मेथड क्या है आई विल टेल यू. द फर्स्ट स्टेप इज आपका एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में अगर दो लीनियर फैक्टर जैसे आपके पास आता है, आप ईच लीनियर फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर दो. 0 करने से यहाँ पे देखो पहला फैक्टर्स जो मैं ले रहा हूँ y - 1, इनको अगर मैं 0 करता हूँ तो मेरा y की वैल्यू आ रही है, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 1. और यहाँ पे दूसरी जो फैक्टर जो है वो y है, उनको अगर इक्वल टू 0 किया जाए तो वैल्यू दूसरी जो y की वैल्यू आ रही है वो आपकी 0 आ रहे हैं. So we get the two values for y. एक आ रहे हैं हम लोगों का 1 और एक आ रहा है 0. हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. और एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आप ईच फैक्टर को, ईच लीनियर फैक्टर को हम लोग 0 करेंगे. करने से आपके पास y की वैल्यू एक तो आ रही है यहाँ पे 0 और एक तो आया 1. इसके बाद आप लोग एक काम करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो. तो एक नंबर लाइन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. तो यहाँ पे ना हम लोग ये y की वैल्यू जो है प्लॉट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्लॉट 0 हियर एंड देन आई विल प्लॉट 1 हियर. अब बहुत ध्यान से देखना माय फ्रेंड्स. ओवर हियर वी हैव y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1. अब हम लोग को एक ऐसा एक इंटरवल चाहिए फॉर y जिसके लिए ये इनइक्वालिटी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव या 0 आए. हम लोग को y की ऐसा एक इंटरवल चाहिए जिनके लिए आपका y की वैल्यू इधर नेगेटिव आए, सॉरी एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आए या 0 आए. तो कैसे वो इंटरवल हम लोग ढूंढेंगे. ये पूरा जो इंटरवल जो है रियल नंबर के ऊपर है, तो रियल नंबर मेरा -∞ टू +∞ की तरफ जाते हैं. और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 3 सेगमेंट बन रहे हैं. एक आ रहा है लेस देन 0. ये 0 कहाँ से आया, बिकॉज 0 मेरे एक नंबर फैक्टर से आया था, लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करके. फिर दूसरा जो आपका इंटरवल बनेगा वो बनेगा आपका 0 to 1 बनेगा आपका. और तीसरा इंटरवल जो बनेगा आपका 1 to +∞. So my friends, we can say that we have in our hand 3 intervals. One is your -∞ to 0. The second one is from 0 to +1 and the third one is from 1 to +∞. इस तरह से आपके पास 3 इंटरवल आ गए. अब मुझे एक सैम्पलिंग करना है कोई भी एक इंटरवल से. तो मैं ले लेता हूं कि -∞ to 0 में से कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक नंबर. सो इफ आई टेक -1, अगर आप -1 लेते हो तो हम लोग क्या करेंगे, -1 को कहाँ पे यूज करेंगे. यहाँ पे देखो आपके पास क्या था, y - 1 into y. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ y - 1 into y. और यहाँ पे अगर आप y की जगह पे हम लोग -1 पुट करेंगे. Why? Because हम लोग के पास 3 इंटरवल आया, -∞ to 0, 0 से लेके 1 and 1 से लेके +∞. अब फ्रॉम दिस इंटरवल -∞ to 0 में से हम लोगों ने -1 को सिलेक्ट किया. आप कोई भी उस इंटरवल से नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, -1, -2, -0.5, एनी नंबर, एनी रियल नंबर यू कैन सेलेक्ट, बट दैट शुड बी लेस देन 0. या आप कोई भी एक नंबर 0 to 1 में से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या 1 से +∞. कोई भी एक इंटरवल से एक नंबर आप सिलेक्ट कर लो एज यू विश. फिर चलते हैं यहाँ पे -∞ to 0 में हमने -1 सिलेक्ट किया था. अगर -1 अगर सिलेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, -1 एंड देन इनटू -1. तो बेसिकली व्हाट आई विल गेट 2. तो माय फ्रेंड्स ओवर हियर वी आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव वैल्यू. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव, क्योंकि इस इंटरवल में से मैं अगर कोई भी नंबर अगर लेता हूं तो ये y - 1 into y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी. ये ऑब्वियस बात है. इसमें एक ग्राफिकल रीजन है. मैं आगे आप लोगों को क्वाड्रेटिक फंक्शन जो कि ना एक पैराबोलिक फंक्शन होता है, मैं एक वीडियो वहाँ पे डाउन आप लोगों को भेजने वाला हूँ. आप लोग वहाँ पे स्टडी करोगे, वो पॉलिनोमियल फंक्शंस में आएंगे. नेक्स्ट वीडियो आपका जो बनेगा वो पॉलिनोमियल फंक्शंस के ऊपर आएंगे. तो वहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे बिहेव करता है. एंड उसमें कुछ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल फंक्शंस लाइक वहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शंस एंड
पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4, इस तरह के फंक्शन के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मैं। तो वहां पे आप लोगों को और क्लियरली पता चलेगा कि जैसे कि मैंने बोला कि भाई यहाँ पे -1 के लिए अगर ये पॉजिटिव बनता है तो लेस देन 0 में कोई भी नंबर अगर लिया जाए तो वो आपका नेगेटिव ही बनेगा, सॉरी पॉजिटिव ही बनेगा, माय मिस्टेक। अगर आप यहाँ से कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं फ्रॉम -∞ to 0 में, उसमें आपका ये ऑलवेज पॉजिटिव बनेगा, जो कि ना ग्राफिकली जब मैं दिखाऊंगा आपको और ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज माय फ्रेंड ओवर हियर, ये जो साइन कन्वेंशन जो है ना ये आपके ऑल्टरनेट चलते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव, तो फिर नेक्स्ट वन विल बी योर नेगेटिव एंड द नेक्स्ट वन विल बी योर पॉजिटिव। तो इस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बनेंगे आपके। अब देखो यहाँ पे मुझे वो इंटरवल चाहिए y की जिसके लिए ये वैल्यू आपकी लेस देन 0 है। तो भाई यहाँ पे देखिए y की वैल्यू होना चाहिए 0 एंड 1 के बीच में। तो y का वैल्यू अगर 0 एंड 1 के बीच में होता है देन इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो हम लोग क्या लेंगे, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। वैल्यू की y जो है वो 0 एंड 1 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में इंक्लूडिंग 0 एंड 1 भी अगर हम लोग लेंगे तो चलेगा, बिकॉज इक्वल टू 0 इज एक्सेप्टेबल। तो इसीलिए हम लोग y की वैल्यू जो है, आप 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर अगर आप लेते हो तो y माइनस 1 इंटू वाई की वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। तो हम लोगों का स्टोरी चालू हुआ था कि हम लोगों को इस पर्टिकुलर फंक्शन का, ये जो फंक्शन जो है ना आपकी फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनकी रेंज हम लोगों को निकालना था। तो हम लोगों ने स्टार्ट कैसे किया भाई, इस फंक्शन को हम लोगों ने y बनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो x की है और x जो है वो डिफरेंट वैल्यूज जो होंगी डोमेन की होंगी, और x की डोमेन इनकी रियल नंबर है, तो मतलब x की वैल्यू रियल नंबर्स हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपका रूट्स जो है वो अगर रियल्स हैं तो कंडीशन क्या होता है रियल की, दैट उसकी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से हम लोगों को जो हाथ पे आया कि y माइनस 1 इंटू वाई शुड बी लेस देन 0। तो उससे हम लोगों को सॉल्व करके क्या मिला कि भाई y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। मतलब ये जो फंक्शन आपको दिया गया था जिसको हम लोगों ने y लिया था, इस फंक्शन को हम लोगों ने इक्वल टू क्या लिया था, इक्वल टू y ले लिया था, इसके आउटपुटों को, इसका आउटपुटों को y से डिनोट किया था। और यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चला कि ये आउटपुट जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। और आउटपुट को लेके जो स्टेट बनता है माय फ्रेंड्स, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ दैट फंक्शन। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का फिर रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी माय फ्रेंड्स इज गोइंग टू बी फ्रॉम 0 टू 1। इसमें मैं बॉक्स ब्रैकेट लगाऊंगा। बॉक्स ब्रैकेट देने का मतलब हुआ कि ये जो एक्सट्रीम्स नंबर दोनों है ना ये भी इंक्लूडेड होगा इस इंटरवल में। तो इन दिस वे डीडी लर्निंग में आप लोग लगे रहिए। सो हियर वी हैव डिस्कस अबाउट द रेंज ऑफ द रैशनल फंक्शंस, हाउ टू फाइंड आउट, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग ने क्या करने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलिनोमियल फंक्शंस। आप लोग अगर हम लोग का वीडियो देखें, इफ यू आर रियली फीलिंग दैट यू आर गेटिंग एन हेल्प एंड वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज एंड व्यूअर्स आर देयर, मैसेजेस भी आ रहे हैं। आप लोग और कुछ मैसेज या कुछ भी अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, आप लोग प्लीज़ मुझे भेजिए, हम लोगों को भेजिए डीडी लर्निंग में इन आवर दिस टेलीग्राम में, and then we will work out on that particular thing. Okay, so और इसके बाद फिर आगे हम लोग पॉलिनोमियल के ऊपर बातचीत करेंगे। Okay, so my friends, thank you for